नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आत्मजयी कृति जो कुंवर नारायण ने के द्वारा लिखी गई थी, उसका प्रमुख पात्र है नचिकेता। उसके चरित्रांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। आत्मजयी विचार प्रधान कृति है और उसमें आई वैचारिकता को नचिकेता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। नचिकेता कठोपनिषद का पात्र है। ऐसी स्थिति में उसे पौराणिक चरित्र स्वीकार किया जा सकता है। यह अलग बात है कि आत्मजयी में उसका पौराणिक चरित्र अधिक स्पष्ट रूप लेकर प्रस्तुत नहीं हो सका है। नचिकेता आत्मजयी का प्रमुख चरित्र है और उसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कही है। प्रश्न के अंतर्गत जो कथन दिए हैं वे नचिकेता के चरित्र से संबंधित है। एक कथन में ये कहा गया है कि नचिकेता पौराणिक पात्र होकर भी कृति में अपनी पौराणिकता या पौराणिक व्यक्तित्व का स्वरूप लेकर उपस्थित नहीं हो सका। एकांश तक इस कथन को उचित माना जा सकता है। यही कारण है कि कवि कुंवर नारायण ने नचिकेता को उचित माना जा सकता है। नचिकेता का चयन तो कठोपनिषद से कर लिया है, किंतु वह पौराणिक नचिकेता न होकर आधुनिक जीवन बोध का प्रतीक बनकर प्रस्तुत हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कवि पौराणिक चरित्र को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहता था। वह आधुनिक कवि है, नया कवि है, अतः नई चेतना और समकालीन परिवेश का अनुकूल चरित्र सृष्टि करना चाहता था। दूसरे कथन में ये कहा गया है कि नचिकेता मानवीय अनुभवों का प्रतीक है। ये कथन उपयुक्त मेल खाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नचिकेता नई पीढ़ी का प्रतीक है और उसका चिंतन गहरा, समय सापेक्ष और जीवन के बड़े प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। तीसरे कथन में ये कहा गया है कि आत्मजयी का नचिकेता पंचमेल खिचड़ी है। ये कथन अनुचित है। नचिकेता का व्यक्तित्व पौराणिकता लिए हुए हैं, आधुनिकता से युक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक समकालीन चरित्र बन गया है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि नचिकेता अपने पौराणिक अस्तित्व को रखते हुए विस्मकालीन बिंदु पर खड़ा है। अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, औपनिवेशिक दर्शन आदि सभी दृष्टियों से प्रस्तुत करने का प्रयास उसे पंचमेल खिचड़ी नहीं बनाता है। यह मूलतः एक ही जीवन दृष्टि लिए हुए हैं और वह यह है आधुनिक बोध से युक्त वैचारिकता और उस वैचारिकता से उत्पन्न कतिपय शाश्वत प्रश्न। ऐसी स्थिति में नचिकेता को पंचमेल खिचड़ी कहना उचित नहीं होगा। आत्मजयी का नचिकेता पौराणिक चरित्र लेकर भी आधुनिक है। उसके चरित्र विश्लेषण से पूर्व कतिपय विद्वानों ने मतों का अवलोकन और प्रस्तुतिकरण किया है। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल का मत है कि नचिकेता एक प्रतीक चरित्र है और उसके चरित्र में वह सार्वजनीन चेतना भी विद्यमान है, जो खंड सत्ता को अखंड सत्ता से मिलाती है। नचिकेता सूक्ष्मतम मानवीय तत्वों की खोज में लीन मानव चेतना के संस्कार का प्रतीक सिद्ध होता है। जर्जरित सभ्यता के इस युग में अनेक विरोधाभास, असंगतियां और विकृतियां हैं। युग जीवन से संपृक्त नचिकेता इनका संवेदन गहराई से करता है और विकृतियां हैं। युग नचिकेता समसामयिकता के भावबोध के गहनतम स्तरों को भी खुलापन नहीं देता है, वरन उसमें इस युग की जटिल विराट समस्याओं के प्रति भी सामाजिक
साहसिक जागरूकता है। चुक गए जीवन मूल्यों का भी उसे एहसास है तथा मानवीय व्यवस्था को भी वह ठीक से पहचानता है। इस स्थिति में प्राचीन मूल्यों का विपर्य भी दिखाई देता है। डॉक्टर उमाकांत गुप्त का मत है कि वस्तुतः नचिकेता आधुनिक संदर्भों से जुड़ा हुआ जीवन की सार्थकता के लिए जूझता, परंपरा का विरोधी तथा नवीनतम का समर्थक नायक है। यही चारित्रिक विशिष्ट उसे कठोपनिषद एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण के नचिकेता से अलग करता है। श्री बालकृष्ण राव के शब्दों में नचिकेता संभावनाहीन चरित्र है, पूर्णतः औपनिषद युग का, मूल्यों के युग का चरित्र मूल्यहीनता के युग का प्रतीक नहीं बन सकता। स्वयं कवि कोन नारायण के शब्दों में, परोक्ष रूप से मेरे मन में यह साम्य भी था कि वाजश्रवा वैदिक कालीन वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है और नचिकेता उपनिषद कालीन आत्म पक्ष का। उपनिषद आत्मा या मनुष्य के आंतरिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं, यह मानते हुए कि बिना जीवन को आंतरिक स्तर पर संयमित किए सारी भौतिक प्रगति न केवल बेकार बल्कि खतरनाक साबित हो सकती है। स्पष्टतः नचिकेता पर यह तर्क लागू नहीं होता है कि यदि एक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक जीवन संतुष्ट है तो उसका आंतरिक जीवन भी संतुष्ट होगा। सच पूछा जाए तो नचिकेता के सारे असंतोष और विद्रोह का मूल कारण ही वह वस्तुवादी दृष्टिकोण है जो मृत्यु के आगे उसे कोई सांत्वना नहीं दे पाता। नचिकेता जीवन के प्रति असम्मान नहीं दिखाता क्योंकि उसके स्वभाव में कुंठा या विकृति नहीं है। बाद में उसका जीवन को फिर से स्वीकार करना इस बात का द्योतक है कि उसका विरोध जीवन से नहीं उस दृष्टिकोण से है जो जीवन को सीमित कर दे। आत्मजयी के नचिकेता के चरित्र की विशेषताओं का सविस्तार से हम चर्चा करते हैं। नचिकेता प्रतीक चरित्र मात्र है। आत्मजयी का नचिकेता एक प्रतीक चरित्र है। वह आधुनिक चेतना और नई पीढ़ी का प्रतीक बनकर काव्य में अवतरित हुआ है। इसके इस प्रतीकार्थ को कवि ने भी स्वीकार किया है। काव्य के आरंभ से अंत तक वह इसी नवीन बोध और प्रतीकत्व को प्रमाणित करता हुआ प्रतीत होता है। नचिकेता की जीवन दृष्टि ऐसी है जिसे नई पीढ़ी का व्यक्ति स्वीकार करता है। कवि की आधुनिक चेतना के कारण ही नचिकेता ऐसा प्रतीक बन सका है। विद्रोही चरित्र भी नचिकेता को माना जाता है। नचिकेता एक विद्रोही चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह पिता की दृष्टि से में विद्रोही है क्योंकि उसे पिता की भौतिकवादी दृष्टि स्वीकार नहीं थी। उसने स्वयं अपने विद्रोही रूप को स्वीकार किया है। वह कहता है, तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। नचिकेता एक विचारशील पात्र भी है। नचिकेता वैचारिक चरित्र है। उसको विचारशीलता कृति में आरंभ से लेकर अंत तक देखा जा सकता है। कठोपनिषद के नचिकेता में ऐसी विचारशीलता नहीं मिलती है। वह चिरंतन प्रश्नों के प्रति चिंता करता है और उनका कोई समाधान चाहता है। उसकी वैचारिकता के क्षण कृति में स्थान स्थान पर देखे जा सकते हैं। उसकी वैचारिकता ही उसे पिता के विभिन्न रूप दिखलाती है। उसने कहा है कि हे पिता, तुम्हारा अस्तित्व सिंहासन से जुड़ा है। तुम भी एक प्राणी हो, सबकी तरह समय के बने, जिसे सिंहासन एक भूमिका देता है, मुकुट एक शीर्षक, सेना एक कर्तव्य, स्वरक्षा एक धर्म, सभासद एक दायित्व, पर ये सब तुम्हें इस तरह हर लेते हैं कि तुम्हें पहचानना कठिन हो जाता है। नचिकेता जीवन मूल्यों का विश्वासी है। नचिकेता जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाला पात्र है। उसे ऐसे जीवन मूल्यों में आस्था है जो व्यक्तियों और व्यक्तिमता को पार करके सार्वकालिक और सार्वजनीन बन जाते हैं। वे एक ऐसी दुनिया
चाहता है जहाँ जीवन नष्ट होने से बच सके और मनुष्य मानवता का निर्वाह करता हुआ जीवन बिता सके। यही कारण है कि उसे दुनियादारी, छीना झपटी, आपाधापी और षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियाँ, जिन्हें भौतिक सुख भी शामिल है, रुचि का प्रतीत नहीं होते हैं। डॉक्टर हरिचरण शर्मा का मत है कि जीवन मूल्यों की तलाश करता हुआ या सुखी जीवन की अपेक्षा सार्थक जीवन जीने की कामना लिए हुए वह आगे बढ़ता है। नचिकेता एक ऐसा पात्र है जो सत्यान्वेषी है, भौतिक सुखों को नकारने वाला तथा चरम सत्य को पाने का अभिलाषी है। जैसे मुझको इस छीना झपटी, मुझको इस दुनियादारी में विश्वास नहीं, हर प्रगति चरण मानव का घातक पड़ता है। हम बीते आपाधापी और दबावों में हम चाहे जितना पाएं कम की लागत है। कुछ ऐसी रखी है तरकीब स्वभावों में, यह दुनिया यह भविष्य तुमको सादर वापस मिल सके अगर तो एक दृष्टि चाहिए तुम्हें जीवन बच सके अंधेरा हो जाने से बस। नचिकेता जीवन बोध का पक्षधर भी है, वह नई पीढ़ी का प्रतीक है। उसमें चिरंतन प्रश्नों के प्रति चिंता और उसके समाधान की ललक है। अस्तु वह पुरानी पीढ़ी का विरोध तक कर देता है क्योंकि वह एक नई जीवन बोध का पक्षधर है। मेरे पिता, तुम और तुम्हारी दुनिया एक दूसरे की थकी हुई प्रतिक्रिया में युगों से रूढ़ बासी सी लगती है, सीमित कुछ लोगों तक तरसाई सी लगती जीवन की अतुल राशि, कार्यक्रम, आय व रीति नीति। पेचीदे व्यवहारों की दुनिया सिद्ध नहीं विकृत स्वभाव से निष्कासित, जीने से पहले ही बीती सी लगती है। स्वजनों, तुम्हारी इस रचना में केवल प्रपंच मात्र शक्ति नहीं, क्योंकि तुम खाली हो। नचिकेता काव्य में अकेलापन और अजनबीपन भी महसूस करता है। नचिकेता के चरित्र में अकेलापन और अजनबीपन है जो अस्तित्ववादी आत्मबोध की प्रक्रिया का परिणाम है। वह यहाँ तक सोचने को बाध्य हो जाता है कि जैसे जीवन में यह कैसा कुटिल द्वैत, ये कैसा विधान निर्भय जीना अवैध, जीवित हूँ ये अपहर्त हूँ, संज्ञा हूँ या केवल व्यहर्त हूँ। नचिकेता आधुनिक जागरूक व्यक्ति का प्रतीक है जिसका विश्वास ढह जाता है। कुछ शेष है तो अस्तित्व बनाए रखने की चिंता तथा उसके सम्मुख एक ही प्रश्न है, अस्तित्व की सार्थकता का। अस्तित्व एक घातक तर्क भी हो सकता है, एक पाशविक भावना भी इस तरह कि युद्ध और कलह जरूरी लगे, स्वार्थ और छल से जीना मजबूरी लगे। यदि स्वार्थ है मृत्यु भी, तो मृत्यु ही यथार्थ हो जा सकती है। इस तरह की वह जीवन पर छा जावे। नचिकेता सार्थक जीवन दृष्टि का पक्षपाती है। नचिकेता वह सुखी जीवन की अपेक्षा सार्थक जीवन में विश्वास करता है। उसका यही विश्वास उसे शाश्वत प्रश्नों से जोड़ देता है। सुखी जीने के क्षणों में उसकी दृष्टि वर्तमान पर केंद्रित रहती है। नचिकेता अतीत को, बीता हुआ और भविष्य को अनिश्चित मानकर वर्तमान से जुड़ जाता है। सार्थक जीवन दृष्टि का पक्षधर होने के कारण वह मृत्यु को पाकर भी पुनः जीवन की ओर लौट आता है। अतः इस प्रकार से ये नचिकेता आत्मजयी कृति का नायक है या उसका प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र के बारे में कुछ चर्चा की ही आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। धन्यवाद।